वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि काम को सबसे सरल तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण। बीए पार्ट सेकेंड, होम साइंस, MDSU यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ये, तो आपके लिए है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका सरल तरीका क्या हो सकता है, जिससे क्या थकान कम हो, गृहिणी को थकान कम होनी चाहिए और इसके अलावा टाइम भी बचना चाहिए, दूसरा समय शक्ति भी कम लगनी चाहिए। ये सारे चीज़ें हमें ध्यान में रखकर और फिर हमें काम करना होगा। तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे निकेल और डोर्सी। निकेल डोर्सी ने कहा है कि कार्य को सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सफलतापूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। दूसरा ग्रोस कैंडल, ये भी वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने कहा है कि कार्य सरलीकरण की परिभाषा दी है। तो इन्होंने कहा है कि भाई काम को हम समय शक्ति दोनों के व्यवस्थापन से ही सरल बना सकते हैं, और यदि इनको मिश्रित कर दिया जाए, काम, समय और शक्ति, निर्धारित समय में और कम शक्ति से काम किया जाए और निश्चित मात्रा में काम संपन्न हो, तो वो कार्य सरलीकरण कहलाता है। कम से कम शक्ति लगाकर कम समय का उपयोग करके अधिकतम काम जब किया जाए तो वो कार्य सरलीकरण कहलाता है। अब ये है कि काम करने के भी कई तरीके होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम करने का तरीका होता है। उसी काम को कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कम समय लगाकर करते हैं, कुछ लोगों को समय ज़्यादा लगता है। डिपेंड करता है गृहिणी की कार्य कुशलता पर। काम शीघ्र ही संपन्न करने में 3 चीज़ों का योगदान होता है। वर्क मेथड, काम करने का तरीका कैसा है। दूसरा है कार्य करने वाला व्यक्ति, वर्कर या कार्यकर्ता। तीसरा है वर्क एरिया, कौन सी जगह पर हम काम कर रहे हैं वो एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क मेथड क्या होता है। 3 वर्गों में इसको विभाजित किया है, जैसे हल्का काम, मध्यम और भारी कार्य। ये सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग के समय हम भारी काम कर सकते हैं, फिर उसके साथ साथ कुछ हल्का काम कर सकते हैं, शाम के समय हम कम हल्का काम कर सकते हैं। तो एक भारी काम करने के बाद हल्का काम करना चाहिए। जैसे इसके अलावा समय शक्ति बचाने वाले उपकरण काम में ले सकते हैं, जैसे मसाला, दाल, धनिया पत्ती, चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग न करके मिक्सर में पीस सकते हैं, तो इससे एनर्जी कम लगेगी, समय भी बचेगा। और इसी तरह से कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन से धो सकते हैं। तो ये हमारा काम करने का तरीका कैसा है, ये डिपेंड करेगा समय शक्ति बचाने में और काम सरल करने में ये चीज़ें काम आती हैं। दूसरा है वर्कर, काम करने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता बोलते हैं उसको, कितनी सरलता से, सुगमता से वो काम कर पाता है। काम करने की उचित विधि और शरीर संचालन, इनकी विधि का उसे ज्ञान होना चाहिए। मतलब पर्याप्त रुचि, कार्य के लगाव के साथ वो काम करे। कार्यकर्ता को काम के प्रति लगाव नहीं होगा तो वो काम भार समझकर करेगा, तो उसे इंटरेस्ट से काम करे। यदि भार समझकर काम करते हैं तो उसे थकान जल्दी होती है, कार्य भी कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता है। तो यदि कार्य भारी है या लक्ष्य बड़ा है तो उसे टुकड़ों में करके या छोटे छोटे भाग करके आसानी से उसको संपन्न कर सकते हैं। फिर है कि कार्यशीलता जो है कार्यकर्ता की, उसको कुछ चीज़ें प्रभावित करते हैं, जैसे काम करने वाला व्यक्ति, उसकी मुद्रा कैसी है, शरीर के अंगों की मुद्रा। मान लो कपड़े हमें धोने के बाद सुखाने हैं, तो एक तरीका ये है कि बाल्टी नीचे रख दी और बार बार हर एक कपड़े को झुक करके हम उठा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे लेवल में, बॉडी के लेवल में चेयर पे रख कर बकेट, बाल्टी को फिर कपड़े निकाल कर सुखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा
कि शरीर की मुद्रा कैसी है काम करने की, सही मुद्रा का उपयोग करना चाहिए। फिर एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है उसको ध्यान में रखा जाए। यदि हम मान लो कोई सामान हमें हटाना है एक जगह से, तो हम अपना बल कहाँ लगा रहे हैं इस पर निर्भर करेगा। या तो ऊपर से ही हम वजन हटा रहे हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बीच में से हाथ लगाकर उसको धक्का मार रहे हैं। तो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा सफल रहेगा, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है वो बीच में रहेगा और कम वजन बल लगाना पड़ेगा। फिर एक ही काम जो है वो लय पूर्वक करना चाहिए। एक ही काम को बार बार नियमित अंतराल पर दोहराया जाना लय कहलाता है। जैसे छोटे बर्तनों को एक साथ धोना, बड़े बर्तन एक साथ धोना, एक जैसे बर्तन एक साथ धोना, तो ये लयात्मक कार्य होता है। इसे हाथ और भुजाओं की गति में लय होता है। एक तरीका ये है कि मांसपेशियों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। जो मांसपेशियां हैं काम करते समय मजबूत मांसपेशियों का अधिक उपयोग किया जाता है, बड़ी और मजबूत मांसपेशियों का, तो थकान कम होगी। वजन उठाते समय पैरों की पेशियों का उपयोग किया जाए, क्योंकि पैरों की पेशियां हाथ की पेशियों से अधिक मजबूत होती हैं और बड़ी होती हैं, तो हम पैरों की पेशियों को अधिक काम में ले सकते हैं, तो हमें थकान कम होती है। इसी तरह से कमर से झुककर ज़मीन पर टेक कर वजन उठाया जाए तो कम शक्ति व्यय होती है। एक ये है कि वेग का लाभ उठाना। काम करते समय जो वेग उत्पन्न होता है या लगातार गति करना, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। इससे थकान कम होगी, ऊर्जा भी कम लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, पोछा देते समय हाथ अपने आप आगे पीछे गति करता है। इससे कम ऊर्जा व्यय होती है और कम थके हुए काम कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है कार्य क्षेत्र। मतलब हम काम कहाँ कर रहे हैं, कौन से स्थान पर हम काम कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सुधार ला करके हम काम को अच्छे से कर सकते हैं। कार्य और कार्यकर्ता दोनों के कार्य क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करके हम सुधार कर सकते हैं, समय शक्ति बचा सकते हैं। तो ये काम सुविधापूर्वक होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। अधिक शारीरिक श्रम, झुकना, उठना, बैठना, मुड़ना, ये नहीं करना पड़े। काम में ली जाने वाली एक तरह की सामग्री एक ही जगह पर स्टोर करके रखनी चाहिए, बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े, और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उसको काम में ले सकते हैं। तो जैसे किचन में सामान रखते हैं तो एक जैसा सामान एक जगह स्टोर होना चाहिए, जिससे बार बार उसे ढूंढना नहीं पड़े, समय वेस्ट नहीं हो। इसी तरह से और सामान पारदर्शी डिब्बों में रखना चाहिए, जिससे इजीली सामान मिल जाता है। व्यवस्थित तरीके से जमा कर रखना चाहिए, क्योंकि जिन सामान की बार बार आवश्यकता होती है उसे उचित ऊंचाई पर पंक्तिबद्ध करके रखना चाहिए। रसोई घर के प्लेटफार्म की ऊंचाई यदि कम हो तब भी झुककर खाना बनाना पड़ता है। इससे कमर, मांसपेशियाँ, पीठ की मांसपेशियाँ, इनमें दर्द होने लग जाता है और कंधों पर, बाहों पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है, इससे पीड़ा होने लगती है। तो किचन की सेल्फ भी उचित ऊंचाई की होनी चाहिए। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि काम सरल करने के लिए रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है। रुचि उत्पन्न करने के लिए कई विधियां काम में ले सकते हैं, जैसे फिल्म के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, लेख पढ़कर, कार्य सरलीकरण के लेख पढ़कर, नई विधियों का प्रदर्शन करके, परंपरागत विधियों के दोषों को दिखा करके, प्रेरणा उत्पन्न करके, इन सारे तरीक़ों से वर्क सिंप्लीफिकेशन में इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं। कार्य सरलीकरण में हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? काम को सरल करने के फ़ायदे, एक तो नीरसता, थकान, कुंठा उत्पन्न नहीं होती है। गृहिणी को आसान तरीके से नई विधियों से वो काम कर पाती है। अनावश्यक भाग दौड़ नहीं होती, समय और शक्ति बचती है, थकान कम होती है। दैनिक दिनचर्या में चेंज लाकर भी नए लक्ष्य बना सकते हैं।
परिवार के सदस्यों की अधिकतम संतुष्टि को पूरा किया जा सकता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। शरीर की गति का मूल्यांकन करके सुधार लाया जा सकता है काम में, और जो अनावश्यक क्रियाएं उनको ख़त्म करके थकान कम की जा सकती है। इसके अलावा गृहिणी के पास कब किस समय अधिक काम है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वर्कलोड कम किया जा सकता है। घर के सदस्यों में उसको बांटा जा सकता है या खाली समय में उन काम को कर सकती है। लंबे समय तक एक ही काम को एक ही तरीके से करने से निरस्ता उत्पन्न हो जाती है, गृहिणी जल्दी थकती है। तो काम के करने के तरीके में भी चेंज लाकर कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। कमियां जो होती हैं मेथड की, काम करने के तरीके की, उसको दूर कर सकते हैं। और यदि अनुचित शारीरिक मुद्रा में काम करते गृहिणी तो मांसपेशियों पर, हड्डियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे कमर, पीठ, जांघें, पैरों में दर्द रहता है। तो कार्य मूल्यांकन द्वारा उसमें सुधार लाया जा सकता है। भाई गृहिणी सोते समय खुद ये मूल्यांकन करे कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो गई, किस में हो गई, तो ये चेंज ला सकते हैं। अब ये कि कार्य सरलीकरण से कार्य क्षेत्र और स्टोर करने वाले क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा सकता है, समय और शक्ति को बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम कार्य सरलीकरण की जो टेक्निक है उसको काम में ले सकते हैं, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।